वेलकम क्लास 6 सकीना पब्लिक स्कूल। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा है। केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर मैटर का ये लेक्चर नंबर 9 है और हम मैटर के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं और मैटर का चेंज ऑफ स्टेट हम जिक्र कर चुके हैं इससे पहले के लेक्चर में। आज हम बात करेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। देखिए, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में दो चीज़ें आपको याद रखनी है। मैटर की 3 स्टेट आपको याद रखनी है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस बच्चों। और आपको ये याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन का जो भी मामला है वो टेम्परेचर की बुनियाद पर ही है। अगर हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो स्टेट कोई भी हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, ये हीट करने पर एक्सपेंड करती है और कूल करने पर कॉन्ट्रैक्ट करती है। यानी दोनों ही सूरतों में, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की दोनों ही सूरतों में ज़्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर की बात होनी है। ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब हीटअप करना, कम टेम्परेचर का मतलब कूल डाउन करना। दो ही चीज़ों से ये हमारा जो जिक्र है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मैटर, ये पूरा होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं सॉलिड को। हमने शायद आपको बताया भी है कि सॉलिड के बारे में थोड़ा सा मैं बोल चुका हूँ। सॉलिड जब इनको हीट करते हैं तो ये एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं। और इस पर हमने आपको एक एग्जाम्पल भी बताए थे। हमने एग्जाम्पल आपको बताया था कि रेल की पटरियों के बीच में जहाँ पर उनके जोड़ होना चाहिए, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है, क्योंकि जब भारी भरकम ट्रेन इन ट्रैक्स पर से गुजरती है, इन रेल्स पर से गुजरती है, तो ये गर्म हो जाती हैं एंड एक्सपेंड। तो जो गैप छोड़ दिया जाता है बिटवीन दी टू रेल्स, तो ये उस गैप में जितना भी एक्सपेंड करना होता है उतनी एक्सपेंड करके बढ़ जाती हैं। एक हमने एग्जाम्पल, अगर ऐसा ना हो तो फिर ये मुड़ जाएंगी और फिर डिरेल हो जाएगी ट्रेन। एक हमने एग्जाम्पल आपको बताई थी कि किस तरह से लकड़ी के बने हुए वुडन व्हील्स के ऊपर एक आयरन का रिम चढ़ा दिया जाता है। उससे फायदा ये होता है कि वेयर एंड टेयर बच जाता है, जल्दी डैमेज नहीं होते। पहिए लकड़ी के हैं, बैलगाड़ी में देखे होंगे, तांगे में लगे देखे होंगे, बग्घियों में लगे देखे होंगे आपने, लेकिन उनके ऊपर एक रिम चढ़ा रहता है। तो बैलगाड़ी में तो खाली रिम चढ़ा रहता है, सिंपल। लेकिन अगर तांगा वगैरह है तो फिर ये बहुत तेज चलेगा। तो इसके रिम के ऊपर एक सख्त किस्म की रबर और चढ़ा दी जाती है ताकि वो स्मूथ चले। लेकिन बैलगाड़ी में ऐसा नहीं होता। बैलगाड़ी के पहिए में आपने देखा होगा सिर्फ रिम, आयरन रिम चढ़ा होता है। तो आयरन रिम को उस वुडन व्हील के साइज से थोड़ा कम रखा जाता है, बनाया जाता है, और फिर उसको हीटअप किया जाता है। व्हेन इट इज हीटेड अप, टेम्परेचर इसका बढ़ाया जाता है, गर्म किया जाता है इसको, तो ये एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करके इसको उस पहिए के ऊपर पहना दिया जाता है और फिर इसको जल्दी से ठंडा किया जाता है पानी डाल के। तो फिर ये ठंडा करने का मतलब है यू आर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ दैट आयरन रिम। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और अच्छी तरह से उसको ग्रिप कर लेता है, पकड़ लेता है उस पहिए को, और फिर निकलता नहीं जल्दी। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन।
और एक एक्सपेरिमेंट और बच्चों को करके दिखाया जाता है लेबोरेटरीज में ही। एक रिंग होता है और उस पर उससे एक स्फीयर आयरन की बॉल को गुजारा जाता है। तो पहले तो ये गुजर जाती है आसानी से, फिर इसको स्प्रिट लैंप पे या गैस बर्नर पे इसको हीटअप किया जाता है, इस बॉल को, स्फीयर को। तो जैसा हम कह रहे हैं कि ये एक्सपेंड करेगा, तो ये एक्सपेंड करता है और फिर इसको जब निकालने की कोशिश की जाती है इस रिंग से, तो ये नहीं निकलता। इसका मतलब द साइज ऑफ द स्फीयर आयरन बॉल इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द हीटिंग ऑफ इट एंड इट इज एक्सपेंडेड अ बिट, और फिर ये उस रिंग में से नहीं निकलती। लेकिन उसके बाद जब ये ठंडी हो जाएगी, व्हेन इट विल कूल डाउन अगेन इट विल पास थ्रू द रिंग। तो ये एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है। आप बैलगाड़ी का तो दिखा नहीं सकते क्लास में या लेबोरेटरी में, तो उसके लिए ये बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद आते हैं लिक्विड्स। लिक्विड्स में आपके घरों में भी एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का एक्सपेरिमेंट चलता रहता है, घर में रखा रहता है। उसको कहते हैं मरकरी थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर में नीचे एक कांच का बना हुआ बल्ब लगा होता है, उसमें मरकरी भरा रहता है। मरकरी एक ऐसा मटेरियल है जिसको आमतौर पर कहा जाता है कि ये सॉलिड है, लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर पर एक लिक्विड की तरह बिहेव करता है। तो जब इस थर्मामीटर को किसी बुखार ज़दा मरीज के मुंह में लगाया जाता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये मरकरी हीट अप होता है और एक्सपेंड करता है। तो जब ये एक्सपेंड करता है तो अपने बल्ब के ऊपर मौजूद एक बारीक सी कैपिलरी में बढ़ने लगता है। इट राइजेज अप और ये वहां तक जाता है जहां तक टेम्परेचर इसको बताना है कि कितना टेम्परेचर है। और अगर इसी बल्ब को किसी ठंडे पानी में डाल दिया जाए तो ये इसका जो बढ़ा हुआ हिस्सा था, जो टेम्परेचर की वजह से बढ़ गया था, वो फिर से नीचे आ जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है लिक्विड का। इसी तरह गैसेस का भी मामला है। गैसेस भी गर्म होने पर एक्सपेंड करती हैं और ठंडी होने पर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। आपने देखा होगा, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल लिखी हुई है कि अगर आपने साइकिल को धूप में खड़ा कर दिया है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका ट्यूब जो है वो बस्ट कर जाता है, फट जाता है। क्यों? इसलिए कि उस ट्यूब के अंदर एयर है, गैस, और व्हेन द टेम्परेचर इज हाई इन सनलाइट तो ये एक्सपेंड करता है। तो अगर ट्यूब बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है तो फिर वो फट जाएगा, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह बड़ी गाड़ियों के साथ भी होता है जिनमें टायर और ट्यूब होते हैं। ट्यूब में हवा भरी होती है और खूब भरी होती है, और अगर वो धूप में रहे तो एक्सपेंड करती है, और एक्सपेंड करने से उनके ट्यूब भी फट जाते हैं। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक चीज़ और देखी होगी आपने, सैगिंग ऑफ वायर्स। पहले, अब तो इनका रिवाज ही ख़त्म हो गया। पहले टेलीफोन के तार लगे होते थे खम्भों पर, और शुरू शुरू में अगर किसी ने देखा हो आप में से
हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि आप में से किसी ने देखा होगा। तो एक खंभे पर 10, 12, 20, 25, 30 तार अलग अलग लगे रहते, यही टेलीफोन लाइंस थी। और इसीलिए टेलीफोन करने में बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि 10-12 लाइनें अगर हैं तो वो घिरी रहती थी, फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो मामला अलग है। अब तो हर आदमी एक टेलीफोन एक्सचेंज है और उसके पास एक पूरी मशीन है, और वो दुनिया में कहीं पर भी बात कर सकता है। अपनी तस्वीर के साथ अब तो बात कर सकता है, जिसे वीडियो चैट कहते हैं या वीडियो टॉक कहते हैं। तो अब तो नहीं है ये, लेकिन पहले तो उन तारों को, आमतौर पर वो एल्युमिनियम और आयरन के तार होते थे, उन तारों को कुछ लूज रखा जाता था, सैग्ड वायर। मैं आपको तस्वीर बताऊं तो आपको शायद ध्यान, और अभी बिजली के तार अब भी ऐसा ही रखे जाते हैं। क्यों लूज रखा जाता था? इसलिए लूज रखा जाता था कि जब टेम्परेचर कम होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर बिल्कुल फिट रख दिया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट करने पर ये टूट जाएंगे। बंधे हुए हैं खम्भों से, और ये सैगिंग और बढ़ जाती है व्हेन द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग समर। ये सैगिंग और बढ़ जाती है, और ज़्यादा ऐसा लगता है कि तार जो है नीचे आ गए। तो इस तरह से ये मैटर टेम्परेचर की बुनियाद पर ये एक्सपेंड भी करता है और कॉन्ट्रैक्ट